झील का पानी शांत और गहरा, प्रकृति का ये रूप कितना सुनहरा। कश्ती में बैठकर जब हम सैर को निकले, मन को मिला सुकून और हर गम पिघले। साथ ही जानिए भीमेश्वर मंदिर में छिपे रहस्य। तो इस ट्रिप के दूसरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग नोएडा से भीमताल तक की हमारी यात्रा कैसी रही। हम लोग रूम में पहुंच गए और यहाँ का हमने रूम का व्यू दिखाया आपको। और हम लोग फ्रेश हो गए हैं, यहाँ पे हमने लंच कर लिया बालकनी में बैठ के और हम चल रहे हैं अब भीमताल देखने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ और वहाँ पे पूरे इंजॉय करेंगे और आप भी कीजिएगा, इतना मुझे यकीन है। चलिए चलते हैं मेरे साथ में भीमताल। तो हम चारों अपने होटल के रूम से निकल रहे हैं भीमताल लेक की तरफ, जहाँ प्रकृति की सुंदरता को देखने के साथ साथ बोटिंग करने के लिए भी काफ़ी उत्साहित थे। नोएडा से कैंची धाम जाने के दौरान भीमताल में रुकने का हमारा उद्देश्य यही था ताकि हम यहाँ पे शांत झील, सुंदर पहाड़ी और भीमेश्वर महादेव के दर्शन कर सके, ताकि एक ही दिन में प्रकृति और आध्यात्मिकता दोनों का एक साथ में अनुभव कर सके। यहाँ पे पार्किंग की अच्छी सुविधा थी और बाहर में सफाई भी काफ़ी अच्छी है। मौसम तो यहाँ का बहुत ही सुहावना है, लेकिन यहाँ जब भी आएँ तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि नवंबर में ही अभी यहाँ पे अच्छी ठंड जो स्टार्ट हो गई है। खासकर शाम के टाइम में सूरज ढलने के बाद ठंड हो जाएगी। हमारा होटल जो है झील के काफ़ी करीब है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में जो है झील के किनारे हम पहुँच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, यहाँ की पहाड़ियों पे इस तरह के बहुत सारे जो है पौधे आपको दिख जाएंगे, इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही जो कंटीली झाड़ियाँ हैं और ये हाथ में लगने के बाद बहुत देर तक जो है ये चुभते रहते हैं। झील के किनारे हम पहुँच गए हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, बीच में ये झील है। जिंदगी की उलझनों का यही तो हल है। आओ बैठे नाव में, भूल कर सारी चिंताएं, प्रकृति की गोद में यहाँ हर पल रंगीन है। तो यहाँ पे हमें जो है ये लाइफ जैकेट दे दिए गए हैं। तो लाइफ जैकेट की हालत कंडीशन जो थोड़ी सी ठीक नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने पहन लिया और हम निकल पड़े बोटिंग करने के लिए। तो हस्बैंड और जो है प्रशांत दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि इनका साइज भी जो है काफ़ी छोटा हो रहा था। इसलिए कुछ देर रहने के बाद जो है दोनों ने अपने जैकेट्स के जो है बेल्ट को ओपन कर दिया था। हम दोनों को, हमें और शिवानी को अच्छे से आ गया था और हमारी यात्रा जो है अब बोटिंग की यात्रा जो यहीं से स्टार्ट हुई। पानी देखने में काफ़ी ग्रीन लग रहा था, लेकिन जब हमने हाथ में लेके देखा तो पानी एकदम साफ था। ये झील भीमताल का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो नैनीताल के झील से भी बड़ी है। भीमताल की कहानी महाभारत के पात्र भीम से जुड़ी है, जिन्होंने पांडवों के वनवास के दौरान प्यास बुझाने के लिए अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करके इस झील का निर्माण किया था। इस झील को इसलिए पहले भीम सरोवर कहा जाता था। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई ये झील बहुत ही शांत है। इसका पानी बहुत शांत है और जो नौकायान और मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वादियाँ, ये फिजाएं बुलाती हैं हमें। झील के बीच में नौकायान में सुकून मिल गया मुझे। डूबते सूरज की लाली और नाव का चलना, बस यही हसीन मंजर चाहिए ज़िंदगी भर मुझे। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नौकाएं हैं और यहाँ नौकायान करते समय आप बहुत सारे जो है होटल और रिजॉर्ट दे सकते हो, जो झील के किनारे किनारे बने हुए हैं। मैंने सुना है कि यहाँ का एक और आकर्षण झील के मध्य टापू पर बना हुआ एक मछली घर है, जहाँ पे हम नाव से आ जा सकते हैं। हम लोग बहुत जगह पे घूमने गए और बहुत जगह पे हमने बोटिंग भी की है, लेकिन यहाँ जो है वो लेक काफ़ी बड़ा है और ख़ासकर यहाँ पे अभी ढलते हुए सूरज के बीच में बोटिंग करना बहुत ही सुकूनदायक लग रहा है। लगेगा कि आप ज़िंदगी भर की जो उलझनें हैं उसको दरकिनार करके आराम से झील के बीच में, पानी के बीच में आराम से बोटिंग करें, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। तो यहाँ बोटिंग करने के लिए आपको अलग अलग तरह की जो है नाव मिल जाएगी। एक पतवार वाली नाव मिल जाएगी और साथ में हमने जो कि वो पैडल करने वाली नाव थी। तो इससे आप जो है 1 आवर में 550 रुपीज़ दे करके आप 1 आवर पूरा घूम सकते हैं। क्योंकि हम काफ़ी आगे तक आ गए हैं और यहाँ से हमें वापस भी जाना है, लेकिन वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा है। और यहाँ से देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे रिज़ॉर्ट और होटल नज़र आएंगे।
ये पानी के बीच में बना हुआ जो है एक टापू सा है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है और मछली घर भी है। तो हम आगे वहाँ से पूरा घूम कर के आएंगे। 1 आवर से ज़्यादा भी लगेंगे, अगर वो ज़्यादा पे करने बोलेंगे तो हम पे कर देंगे, लेकिन हमें वापस जाने का भी मन ही नहीं हो रहा है। इस बोटिंग के दौरान जो है पूरे टाइम हस्बैंड और प्रशांत जो है वो पैडल चला रहे थे और मैं और शिवानी तो बस मज़े ले रहे थे और पूरी तरह ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। और साथ में जो है ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफ़ी तो करनी है, वीडियोग्राफ़ी तो करनी है, ताकि इस खूबसूरत नज़ारे को जो है हम अपनी आँखों में कैद कर लें, साथ में कैमरे में कैद कर लें। तो देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा होगा, एकदम लगेगा कि यहाँ पे कोई कार्ड बना हुआ है सीनरी का, और यहाँ किनारे में बना हुआ एक खूबसूरत सा मंदिर और भी इसकी खूबसूरती को, इस झील की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। तो चलिए हम अपनी नाव को हम वापस मोड़ लिए हैं और जहाँ से हम नाव बैठे थे वहाँ पे जो है हम वापस जो है पहुँच गए हैं। तो बोटिंग के बाद अब हम चलते हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो इस झील के किनारे बना हुआ है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत ही खूबसूरत रास्ते को पार करके जाना होता है। तो देखिए ये झील के किनारे में ही भीमताल लेक के किनारे किनारे जो है इस टाइप का बना हुआ है रास्ता, जहाँ से होते हुए हम उस मंदिर तक पहुँचेंगे। आज यहाँ आकर पता चला लोग भीमताल नैनीताल क्यों घूमने आते हैं। कुमाऊं के पहाड़ों के बीच बसा भीमताल अपनी शांत झील और सुंदर नज़ारों के लिए ही मशहूर है। पहले इन घने पेड़ों के बीच से ये पानी की आवाज़ को सुनिए। इस ताल के पानी को सिंचाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ से पानी नीचे की तरफ जा रहा है और वहाँ जाके भी आप घूम सकते हैं। तो देखिए बार बार लगेगा बस यहाँ पे खड़े होकर नज़ारों को देखते रहे। आप यहाँ पे मोटर बाइक से भी जो है वहाँ तक जा सकते हैं मंदिर तक। और ये देखिए मंदिर का ये प्रांगण बाहर से नज़र आ रहा है। तो आगे जा कर के हम नीचे तक जाएंगे और वहाँ पे महादेव के दर्शन करके आएंगे। पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर की वदंतियों के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का एक प्राचीन मंदिर है। अपनी वनवास काल के दौरान भीम जब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ रहे थे, तब रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई कि यदि वे पीढ़ियों तक प्रसिद्ध रहना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ एक शिव मंदिर बनवाना होगा। वे सच्ची शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया। ये मंदिर बहुत ही शांत जगह है। आप जब नीचे की तरफ जाएंगे ना, यहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। भीमताल झील के किनारे स्थित इस प्राचीन मंदिर का निर्माण संभवतः भीम ने करवाया था, लेकिन वर्तमान संरचना जो है वो 17वीं सदी में राजा बाज बहादुर चंद द्वारा पुनर्निर्मित की गई थी। मंदिर के अंदर सफाई का कार्य चल रहा था, लेकिन हम लोग बीच में जाकर के अंदर दर्शन करने की अनुमति मिल गई, तो हम सभी एक एक करके जाके दर्शन कर लिए। पास में एक छोटा सा और मंदिर बना हुआ था, जहाँ माता रानी का, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। और ये मंदिर का प्राचीन रूप है, जब शुरू में मंदिर ऐसा रहा होगा। तो और इसकी जो प्रांगण है वो बहुत ही शांत है। आप यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के बाद लगेगा कुछ देर यहाँ बैठें। और ये जो रास्ते बने हुए हैं ना, जो पगडंडी सी बनी हुई है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से मैं आपको पूरा 360 डिग्री एक बार घूम करके दिखाती हूँ, चारों तरफ का व्यू। आपको लगेगा बस यहीं पे कुछ देर के लिए हम ठहर जाएं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, झील की लहरों पे चांद का डेरा है। आज की बोटिंग का सफ़र याद रहेगा सदा, प्रकृति की सुंदरता का ये अद्भुत नज़ारा है। भीमताल की ये बोटिंग और भीमेश्वर महादेव जी के दर्शन दोनों ने मन को एक अलग सा सुकून दिया। यहाँ का हर पल यादगार था। झील की ठंडी हवा और मंदिर की शांति दोनों दिल को छू गए। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको दिखाना रह गया। झील में तैरती हुई सफ़ेद बत्तखें सबका यहाँ मन मोह लेती है। सुंदर सफ़ेद बत्तखें पंक्तिबद्ध होकर पर्यटकों के द्वारा दिए गए दाने को चुगती हैं और मधुर ध्वनि में कलरव करती रहती हैं। झील के बीच सुंदर हरी वादियों के बीच ये दृश्य जो है मन मोह लेने वाला है। हमने भी इन्हें कुरकुरे खिलाए, जो वो बहुत प्यार से खा रही थी। तो बत्तखों को खाना खिलाने के बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ खाया और फिर चलते हैं अब रूम की तरफ। सुबह जल्दी उठना है और जाना है कैची धाम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।